डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 7 का मैथ का ये क्वेश्चन है, एनुअल एग्ज़ाम का लास्ट ईयर का। ये झारखंड का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखकर आप आने वाले क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आइडिया मिलेगा आपको और उसकी तैयारी भी अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन बांट दिया गया है, सेक्शन ए बी सी, कितने सेक्शन बांटा गया है, ई सेक्शन तक बांटा गया है। यहाँ तक देख सकते हैं ई डी सी बी ए, इस तरह से ये बांटा गया। अब जो है यहाँ पे सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है और इसमें ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका कोफिशिएंट लिखना है एक्स का। उसके बाद रिड्यूस स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कटने के बाद जितना आ जाए वही आंसर होगा। ये माइनस जो है हमेशा ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पर पावर 6 दिया हुआ है, तो 2 × 2 6 बार कर देंगे हम और जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 4, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 × 64, 64 आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद ड्रॉ करने के लिए कह रहा है फिगर ऑफ क्यूब, क्यूब का फिगर ड्रॉ करना है। काफ़ी सिंपल सा होगा, आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। एक क्यूब बनाना है और फिर दूसरा क्यूब बनाना है, ये बन गया और इसको मैच कर दिए, बन गया ये क्यूब। सही से करना है ये। और इस तरह से आगे जो दिया हुआ है घन, जो हिंदी में कह रहा है उसी को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। और फिर से ड्रॉ करने के लिए कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, अर्थात ड्रॉ ऑल लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज का सभी सममित रेखाएं खींचें। तो उसका आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बना देना है। उसका सभी जो होता है साइड जो इक्वल होता है, राइट। SSS कॉन्ग्रेंस, SSS कॉन्ग्रेंट क्राइटेरियन को लिखना है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो हमें SS के द्वारा जो है कॉन्ग्रेंट मिलता है हमें। गिव एनी वन रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रेंट शेप, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वगासम आकार का कोई एक उदाहरण दीजिए। इसमें हम ले सकते हैं बिस्कुट ले सकते हैं, जो एक पैकेट के अंदर निकलती है तो सभी का आकार सेम होता है। अब यहाँ पे खंड बी, मतलब सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड करना है। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को रिवाइज किए होंगे तभी बना पाएंगे। उसके बाद कॉन्ग्रेंट करना है, ये जो दिया हुआ है। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको अगर आता है तो आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको भी इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, इसको ड्रॉ करना है ट्रायंगल। उसके बाद हिंट भी दिया गया है इसका। और 11 नंबर में कुछ मेंसुरेंस से क्वेश्चन दिया गया है। डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड इतना, ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस क्यूबाइड। तो इसको अलग अलग चित्र बनाने के लिए कहा गया है, 3 चित्र बनाने के लिए कहा गया है। उसके बाद नेम एनी 2 फिगर्स हैव दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। 2 फिगर हैव बोथ लाइन सिमेट्री, ऐसे फिगर बनाने हैं जिसका सिमेट्री लाइन सेम हो, सिमेट्री लाइन सेम हो और रोटेशनल सिमेट्री भी सेम हो। और आगे क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, इसमें आपको कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए कह रहा है। ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, इसमें आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना। उसमें 3 आपको प्रॉपर्टीज़ देना पड़ता है तभी कॉन्ग्रेंट होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट होता है और अलजेब्रिक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना सब्ट्रैक्ट इतना, इन दोनों को प्लस कर देना है और इसको माइनस कर देना है। राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इसके और इसके बीच में, -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो रैशनल नंबर अनलिमिटेड होता है, आप चाहे जितना निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका आपको सिर्फ जानना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है। इसमें से जो कटेगा उसको काट देना है और कटने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर पे सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल सीट इतना दिया हुआ है। रेडियस आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सीट, और इसमें पाई का यूज होगा तो पाई जो है 22/7 होगा, ये बतला रहा है। तो उस अनुसार से फार्मूला लगा के आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे जो फिगर दिया गया है इसका पेरीमीटर निकालना कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स एवरी
फॉर एवरी 6 स्टूडेंट हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो फिर 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगा, ये भी आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। उसके बाद 20 नंबर, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना, इतना से 25,000 से ये इतना कम हो गया, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, कितना परसेंट वो कम हुआ। तो ये परसेंटेज वाला हिसाब है, परसेंटेज वाला अगर जानते हैं तभी आप बना पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू, और ये क्वेश्चन आपको इंटेजर्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे यहाँ पे 22 नंबर पे दिया हुआ है द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इतना, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आगे फाइंड द मोड एंड मीडियन, और डाटा हैंडलिंग से ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आपको याद रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल में आपको कई बार इसको लेना पड़ता है, P1 P = 1 P = 2, जब आपको ये सेटिस्फाई होगा तभी आपको इसका आंसर मिल पाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे 25 नंबर सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है और ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे 26 में दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये रैशनल नंबर जो दिया हुआ है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। आगे यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, तो क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, इसको आपको अपने बुक में देख लेना है। गार्डन इन 90 मीटर लॉन्ग 75 मीटर ब्रॉड, इस तरह का क्वेश्चन जो है दिया होगा, तो आप बुक में देख लेंगे, वहाँ से आप तैयारी कर लेंगे। इन सिटी 30% आर फीमेल्स, इतना मेल्स, रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन, कितना परसेंट चिल्ड्रेन है, ये भी बन जाएगा। 29 वेरीफाई करना है इसको। तो यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया है, A = 12 B = -4 और C = इतना, और इस पे आपको बैठाकर देखना है, A = नहीं बतला रहा है तो आपको वही चीज़ निकलेगा कि इक्वल टू नहीं है, और इसको प्रूव कर देना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बस यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये 30 नंबर का और 31, फाइंड, देखिए इसका वैल्यू निकालना है, ये पावर एंड कंपोनेंट चैप्टर से दिया हुआ है। उसके बाद केस स्टडी, प्रकरण अध्ययन, यहाँ पे सर्कल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर, इस सर्कल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर बतला रहा है। बाकी आगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द डायमीटर, तो इसका डायमीटर निकालना सर्कल का, उसके बाद एरिया निकालना सर्कल का, उसके बाद सरकमफ्रेंस निकालना है, रेशियो सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो भी निकालना है। इस तरह से एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और सभी को बनाना है। तो यहाँ पे मैथ का ये क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।